में हम लोग बात करेंगे एयर कंडीशनर के प्रकार के विषय में। अगर आपने आज तक ये नहीं जानते हैं कि एसी कितने प्रकार की होती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एसी कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक एयर कंडीशनर के अंदर डिफरेंट क्या होता है। इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। अगर आप यह जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से एयर कंडीशनर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, इससे निःशुल्क जानकारी लेकर लोग आत्मनिर्भर बन सकें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर कंडीशनर के प्रकार की। एसी या एयर कंडीशनर जिसे कहते हैं, एसी कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे डिटेल में। तो हम आपको चर्चा करते हैं। पहले हम एसी के प्रकार बताएंगे, फिर अगले वीडियो में मैं ही बताऊंगा कि कौन कौन सी एसी कैसे काम करती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। तो आगे हम आपको चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ एयर कंडीशनर। काइंड्स ऑफ एयर कंडीशनर मतलब एयर कंडीशनर कितने प्रकार के होते हैं, एसी कितने प्रकार की होती है। अगर बात किया जाए तो एसी की अगर प्रकार की बात, किसी भी चीज़ के प्रकार की अगर बात किया जाए तो हजारों प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से एयर कंडीशनर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के एयर कंडीशनर पाए जाते हैं, मुख्य रूप से बोला जा सकता है। वैसे तो प्रकार अलग अलग कंपनी के आधार पर, अलग अलग क्षमता के आधार पर, अलग अलग कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग प्रकार के एयर कंडीशनर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एयर कंडीशनर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के हमारे एयर कंडीशनर पाए जाते हैं। एयर कंडीशनर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं और कहाँ पर वो यूज होते हैं, उसके आधार पर, यानी यूज के आधार पर, यानी हर एक एयर कंडीशनर का काम क्या है? ठंडा करना ही है। यानी हर एयर कंडीशनर ठंडाई करने का काम करता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाने के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के एयर कंडीशनर को डिवाइड किया गया है। मुख्यतः 3 प्रकार के एयर कंडीशनर होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो एयर कंडीशनर होता है रूम एयर कंडीशनर। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रूम एयर कंडीशनर, यानी जिस एयर कंडीशनर को किसी रूम, कमरे अथवा ऑफिस में लगाया जाता है वो एयर कंडीशनर क्या हो जाता है? रूम एयर कंडीशनर होता है। यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं? रूम एयर कंडीशनर बोल सकते हैं। रूम एयर कंडीशनर किसी भी घरेलू स्थानों पर प्रयोग किया जाता है या ऑफिशियल स्थानों पर प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, या एक कमरे को ठंडा करना है वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? रूम एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा हो गया रूम में लगाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं रूम एयर कंडीशनर। लेकिन रूम एयर कंडीशनर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 प्रकार लिखा है। रूम एयर कंडीशनर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर और कैसेट एसी एयर कंडीशनर। 3 प्रकार, नाम अलग अलग है। तीनों एसी काम एक ही करती है, लेकिन इसका नाम अलग अलग ही है। विंडो एयर कंडीशनर का प्रयोग आजकल बहुत कम हो रहा है, पहले ज़्यादा होता था विंडो एयर कंडीशनर का प्रयोग। विंडो एयर कंडीशनर क्या मतलब क्या है कि किसी भी कमरे के विंडो पर, यानी खिड़की के ऊपर या खिड़की की तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? विंडो एयर कंडीशनर है। विंडो एसी को हम किसी खिड़की पर या खिड़की की तरह इसको इंस्टॉल करने का काम कर सकते हैं, इसे विंडो एयर कंडीशनर कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्लिट। हम बात करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट एयर कंडीशनर नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्प्लिट मतलब होता है विभाजित होना। ये स्प्लिट एयर कंडीशनर आज की डेट में विंडो एयर कंडीशनर का एडवांस रूप है। यानी पहले विंडो एयर कंडीशनर ज़्यादा यूज होता था, आज की डेट में क्या है सर? स्प्लिट एयर कंडीशनर का यूज किया जा रहा है। स्प्लिट एयर कंडीशनर और विंडो एयर कंडीशनर में दोनों में डिफरेंट पर हम अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं ओरली डिफरेंट की। तो विंडो एयर कंडीशनर एक विंडो के रूप में लगाया जाता है, जिसके सारे भाग एक ही में होते हैं, वो विंडो एसी होता है। और स्प्लिट मतलब विभाजित होना। स्प्लिट एयर कंडीशनर 2 भागों में विभाजित होता है, यानी एक इंडोर और एक आउटडोर, यानी कि एक कमरे के अंदर और एक कमरे के बाहर लगाया जाता है, वो एयर कंडीशनर क्या होता है? स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है। और विंडो एसी दोनों भाग एक ही में होता है, ठीक है। तो स्प्लिट और विंडो में समझ गए होंगे अंतर। दूसरा एसी, पहला एक विंडो और स्प्लिट, ज्यादातर रूमों में यही यूज होती है। तीसरी एक एडवांस एसी अभी आ चुकी है, जो कि बड़े रूप में भी यूज होती है और कमरे और ऑफिस में भी यूज होती है, जिसे बोलते हैं कैसेट एयर कंडीशनर। कैसेट एयर कंडीशनर स्प्लिट के तरह ही है, सेम स्प्लिट के तरह ही है, लेकिन कैसेट एयर कंडीशनर पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। कैसेट एयर कंडीशनर आज का एडवांस रूप है, जैसे सीलिंग में लगाया जाता है, यानी छोटा छोटा बना दिया, यानी स्प्लिट से भी और आधुनिक बना दिया गया है कैसेट एयर कंडीशनर, जिससे बड़े बड़े मॉल वगैरह में या बड़े हॉलों में यूज किया जाता है। कैसेट एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। कैसेट में क्या होता है कि कैसेट मतलब आकार छोटा, यानी ये सीलिंग के अंदर लगाया जाता है। कैसेट एसी को सीलिंग पर लगाया जाता है, जबकि स्प्लिट एसी को कहाँ लगाया जाता है? दीवार पर माउंट किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, विंडो, स्प्लिट और कैसेट। विंडो एसी खिड़की पर लगाया जाता है, स्प्लिट एसी किसी भी दीवार पर लगा सकते हैं। 2 भागों में डिवाइड होता है। कैसेट एयर कंडीशनर ये
सीलिंग में माउंट किया जाता है, सीलिंग के ऊपर लगाया जाता है। कैसेट इसका नाम इसलिए हुआ है क्योंकि इसका आकार कैसेट की तरह होता है, यानी चौकोर या गोल आकार में बनावट इसकी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैसेट एयर कंडीशनर है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनर की। सेंट्रल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। सेंट्रल एयर कंडीशनर ये भी ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सेंट्रल एयर कंडीशनर का प्रयोग बड़े बड़े प्लांटों में किया जाता है जहां पर ज्यादा क्षमता के एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती है। वो जो होते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनर होते हैं। सामान्य जो रूम एयर कंडीशनर होते हैं इसकी क्षमता कम होती है और सेंट्रल एयर कंडीशनर की क्षमता ज्यादा। प्रयोग वहां किया जाता है जहां अधिक क्षमता के एयर कंडीशनर यूज करने होते हैं। जैसे बड़े बड़े मॉल में देखेंगे सेंट्रल एयर कंडीशनर का यूज होता है, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में, अलग अलग जगह पर फैक्ट्री कंपनियों के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं वो सेंट्रल एयर कंडीशनर प्रयोग किए जाते हैं। सेंट्रल जिसके अंतर्गत एक कमरे के बड़ा, यानी इसकी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी इसकी कूलिंग करने की क्षमता अधिक होती है सेंट्रल एयर कंडीशनर की, इसकी कूलिंग करने की क्षमता कम होती है। रूम एयर कंडीशनर ज़्यादातर आपके 1 टन, 1.5 टन, 2 टन या 3 टन के अंदर आते हैं। 3 टन के जितने भी एयर कंडीशनर आते हैं वो रूम एयर कंडीशनर के अंतर्गत होते हैं, और 3 टन से ज़्यादा के जो एयर कंडीशनर आते हैं वो सेंट्रल के अंतर्गत आते हैं। यानी टन पर हम आगे बात करेंगे, अगर टन नहीं समझते होंगे, कूलिंग कैपेसिटी की टन की बात करते हैं तो टन पर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं इसमें और इसमें अंतर की। तो ये साधारण शब्दों में अगर समझा जाए तो रूम एयर कंडीशनर की कूलिंग क्षमता यानी इसके ठंडा करने की कैपेसिटी कम होती है, जबकि सेंट्रल एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सेंट्रल एयर कंडीशनर भी अनेकों प्रकार के आते हैं, जैसे 2-3 प्रकार हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। पैकेज एसी, चिलर एसी, प्लांट एसी। पैकेज एसी बड़े बड़े स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। प्लांट एयर कंडीशनर, प्लांट में बहुत सारे एयर कंडीशनर आ जाएंगे, जैसे कि आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज आदि जितनी भी एसी होती है ये सब सेंट्रल एयर कंडीशनर के आते हैं। बड़े बड़े प्लांट जहाँ पर आप स्टोर करके रखा जाता है, यानी कोल्ड स्टोर वगैरह जो होता है वो भी एक प्रकार का सेंट्रल एयर कंडीशनर होता है। यानी बड़े प्लांटों में जो एयर कंडीशनर प्रयोग किए जाते हैं उससे हम सेंट्रल एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं, उससे सेंट्रल एयर कंडीशनर करते हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को आप देख सकते हैं, एक एक एसी के विषय में हम डिटेल बताएंगे। अगर हम बात करते हैं तीसरे एयर कंडीशनर की, जिसको बोलते हैं सर ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। ऑटोमोबाइल नाम से इसको ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर, यानी इस प्रकार के एयर कंडीशनर का प्रयोग चलते फिरते वाहनों में किया जाता है। यानी जिस एयर कंडीशनर का प्रयोग चलते फिरते वाहनों में किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। और ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर के मुख्यतः 3 रूप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देख सकते हैं कार एसी, जो कार में एसी लगाई जाती है उसे भी हम ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर मानते हैं। दूसरी होती है बस एसी, बसों के अंदर आजकल एयर कंडीशनर प्रयोग होता है। तीसरी होती है रेल एसी, यानी आप 3 रूपों में देख सकते हैं। चलते फिरते वाहनों के अंदर, कारों में, आज जितनी भी कारें आ रही हैं सभी के अंदर एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारी बस में भी एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है, रेल में भी एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। यानी कार, बस, रेल, इन चीज़ों में जो प्रयोग होती है एसी, उसे हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। बड़े बड़े कंपनियों, फैक्ट्रियों के अंतर्गत जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनर। और रूमों के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे बोलते हैं रूम एयर कंडीशनर। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको समझ में आया होगा कि एसी कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से आप कहाँ यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से लोगों को शेयर करें।